ऐसा कोई कार्य, ऐसा कोई व्यवहार, ऐसा कोई बर्ताव, ऐसा कोई खान पान, ऐसा कोई रहन सहन, ऐसा कोई बोलचाल, ऐसा कोई चरित्र, ऐसा कोई नेचर मत प्रकट करिए, ऐसा कोई लेन देन मत कीजिए जिससे समाज में, घर में, आश्रम में, परिवार में, रिश्तेदारों में पीड़ा पैदा होती है। किसी का पैसा उधार लो तो उसको वापस दो। आपने उधार लिया है और उसको वापस नहीं दिया, उसको दुख हो जाए। फिर दोबारा किसी को बहुत ज़रूरत होगी तो भी वो नहीं देगा उधार। 2-3 लोग अगर पैसा उसका मार चुके हैं तो उधार देना वो बंद कर देगा। उधार देने का मतलब है तुम्हारे ऊपर बहुत विश्वास किया है। उधार देने का मतलब है कि तुमको बहुत दिल से मानता है। तुम्हारे लिए पैसा कमा कर थोड़े उसने रखा है। जो सबको बांटे और सब ले जाए और वापस न लौटाए तो कंगाल हो जाएगा। उसको भी अपनी बेटी का विवाह करना है, बच्चों को पढ़ाना है, इलाज करना है, ट्रीटमेंट करना है, घर भी चलाना है, और तुम रोग आ करके हाथ पांव जोड़ करके ले गए। ऐसे भी लोगों को देखा गया है, हाथ जोड़कर, रोकर, धोकर पैसा ले गए तुमसे 2 लाख। उसके बाद पैसा तो नहीं दिया, लेकिन उलट करके तुम्हारा विरोध किया और दुश्मनी दिखाया और तुमको कहीं फंसाने में जुट गए ताकि ये फंस जाए, मिट जाए, तो पैसा दोबारा मांगे ना। इस हालत पर पहुंचा दिया। तो जिसने पैसा दिया था वो कमरे में बैठ करके चुपके से रोता है कि देखो क्या हुआ। कितनी बहनों ने अपनी बहन से उधार लिया और वापस नहीं दिया, और जब मांगा तो कहा हम कहाँ ले तुमसे उधार, झूठ बोलती हो। झूठ भी सिद्ध कर दिया। बहन का मन दुखी हो गया कि अब बहन से भी बड़ा कौन हो सकता। ये बहन भी इतना कपटी है। पैसा भी गया, बहन का रिश्ता भी गया। कितने लोगों ने ससुराल से उधार लिया, लौट कर दिए नहीं। एक सज्जन हमारे पास आए, बोले 3 लाख हमारा जीजा ले गया है और पैसा मांगे तो गरियाईस बहुत है। मोबाइल में गरियाईस रिकॉर्डिंग करन है, आप सुन लो। तो हम कहें हमका कहे सुनी हो, कहीं उन्हें गुरु तुम हो हमारी गुरु तुम हो, तो देख लो तुम्हारे चेला चेलन में कहाँ हो रहा है। तो दूसरा साल आवा, बोला 2.5 लाख हमसे लेगा गुरु जी, क्या करे जीजा हमारे है। तो हम कहें अरे हम 2 लाख हमरे हिस्स लेगा रहे, लेकिन मजदूरी कह अदा करी से चोट्टा 2 लाख यहाँ से भी रोए गाय लगवा। कहला मजदूरी करीब, तो हम तो काम ले लिए उससे 2-3 साल तक 2-3 साल तक लिए काम, उससे अदा हो गया। फिर भी बेईमान 10-20 हज़ार तो मार दिया ही, चोर कहीं का। बाहर जान खो दे भाई, जहर लाइन है, मर जाए, ये है वो है। तीसरा साल आवा, बोला 1.5 लाख हमरो लेगा है। हम कहने और कोई साला है, बोले 2 बचे वही नहीं दीन कुछ खाए। हम है 3 जन फंसन है। हम कहने तुम्हारे बाप, कहने अम्मा से ने तो उनकी सब जो जेवर रहे वो सब लईका मांगे। कहला कहा करिए, अगर उका मार डारी तो हमारी बहन विधवा हो जाए, और जब उका कुछ हम कड़ाई करी थे तो बहन रोवत है। तो अब लफड़ा यूं फंसा है, गमाई खाए परी ऐसे नालायक लोग हैं। देखो बेईमान आदमी, जीजा बेईमान है, जीजा बहनोई दमाद बहुत बेईमान चंडाल आदमी। लेकिन इससे हुआ क्या, दोबारा आपको जरूरत पड़ेगी, कौन मदद करेगा, कौन मदद करेगा। कोई सहारा देने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए जैसा लो उसको दे दो, अन्यथा उसकी आत्मा को बहुत पीड़ा होती है, और किसी की आत्मा को पीड़ा देने से तुमको बहुत बड़ा पाप लगता है, बहुत बड़ा पाप लगता है। किसी का पैसा चोरी भी मत करो। चोरी करोगे जिंदगी भर तुम कंगाल ही रहोगे। और धर्म का पैसा स्वार्थ में मत लगाओ।
वो भी बहुत बड़ा पाप है। धर्म का पैसा जिसके स्वार्थ में लगता है उसके घर में बहुत रोग आते हैं, चरित्रहीन पैदा हो जाते हैं और घर पूरा तहस नहस हो जाता है। इसलिए धर्म का पैसा भी वहां मत लगाओ। अगर धर्म का पैसा कभी आपने लगाया है स्वार्थ में तो फिर उससे 2-3 गुना कमा करके दान भी करो, उसमें लगाओ। कभी ऐसी बात हो भी गई तो कमा करके दान करो, क्योंकि धर्म का पैसा जो होता है वो धर्म में ही लगना चाहिए। आंख का सुरमा आंख में लगना चाहिए, वो सुरमा कान में नहीं डाला जाता है। और तुम आंख की दवा कान में डाल दोगे तो कानों खराब गवा, आंख में दवा नहीं पड़ी तो आंखें फूट गई, तो बहिरा भी हो गया अंधेरा भी हो गया। क्योंकि आंख की दवा कान में डाल दे तो आंख में दवा नहीं पड़ी तो आंखें अलग से चली गई। अब कान में दवा डरे तो कान में पर्दा फट गया। तो परमार्थ का पैसा स्वार्थ में लगा दे, परमार्थो बिगड़ गया, ये हो नहीं पाया। और स्वार्थ चौपट होगा, क्योंकि वहां धर्म का पैसा पहुंचा है, वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नीति से चलो और अपने बेटों को भी कष्ट मत दो। हमेशा ये सोचो कि हमारा कोई आचार विचार व्यवहार आहार विहार खाना पीना बैठना उठना दोस्ती दुश्मनी ऐसी तो नहीं है जिससे हमारा परिवार दुखी रहता है। हमारे माँ बाप दुखी रहते हैं, बेटा बहू दुखी रहते हैं, पोता पोती दुखी रहते हैं, ऐसा कुछ क्रियाकलाप तो हम नहीं कर रहे। हमारे गुरु जी दुखी रहते हैं, हमारे गुरु भाई दुखी रहते हैं, साधु समाज दुखी रहता है, भक्त मंडल दुखी रहता है, ऐसा कोई उत्पात खुराफात फालतू बात तो हम नहीं कर रहे। ये स्वयं गहरे मन से ठंडे मन से सोच कर विचार कर अकेले में बैठ कर विवेक करो उस पर। लोभ लालच मत करो। लोभ पाप का बाप है। नहीं समाज को पीड़ा देवे बने तहाँ तक हित ही सेवे। दयालु दिल बनकर, दिल में दया रखकर, करुणा से अपने दिल को भरकर दुकानदारी करो। ग्राहक के प्रति थोड़ी करुणा भी रखो। स्वार्थ नहीं कि जितना इसको नोच लो ग्राहक को बस उतना ठीक, नहीं, करुणा भाव से ऐसा लेन देन व्यवहार करो जो वो ग्राहक हमेशा आपके पास आए। ग्राहक को भी चाहिए कि दुकानदार को दया भाव से डील करे। तो दुकान में गए हो, दुकान में चोरी कर रहे तो अब दुकानदार बेचारा विश्वास में काउंटर पर बैठा है और उसने कह दिया कि अंदर से सामान आप ले लो, और तुमने कीमती सामान उठा के जेब में धर लिया, या लांग में बांध लिया, या अंदर कुछ अंडरवियर थी उसमें जेब थी उसमें डाल दिया। अब तुम्हें नंगा करके कौन चेक करेगा? अब कितने लोगों को नंगा करोगे? अब ये गलत बात है। दुकानदार इसमें बर्बाद हो गया। अभी एक सुनार दुकानदार हमारे भक्त हैं, बता रहे थे हमारे यहाँ से 20-30 लाख के सोना की चोरी हुई। सीसी कैमरा लगा था, वो पकड़ लिया गया। बोले सब बरामद हो रहा है सामान, वो पकड़े गए हैं। अब ये ग्राहक भी दुष्टता नहीं करना चाहिए, अन्यथा दुकानदार के मन में संदेह पैदा हो जाएगा। जो अच्छे ग्राहक हैं उन पर भी संदेह होगा, ये सारे के सारे गलत लोग हैं, बेईमान लोग। इसलिए सुनार जो होते हैं ना, वो कांच के डिब्बा के अंदर सोना चांदी लटका के दिखाते हैं, देख सकते हैं लेकिन हाथ से उठा नहीं सकते। जब कहोगे ये चैन चाहिए तो लाके एक दिखा देंगे, तुमको देख लो, और नज़र उसी पर रखेंगे टकटकी लगाकर। उस समय भगवान आ जाए तो भगवान को भी नहीं देखेगा, चैन देख रहा कि भाई कहीं धोखा ना हो जाए, जो 20,000 की चैन चली जाए। जाएगी सोने की चैन और दिल की चैन भी साथ में चली जाएगी। घर में कलेश नुकसान हानि, प्रॉफिट हुआ 2,000 का और चैन गई 20,000 की। तो बहुत दुखद है ये समाज के अंदर चोरी करने से, चोरों के द्वारा, डकैतों के द्वारा, भूमाफियाओं के द्वारा, बेईमानों के द्वारा, लफंगों के द्वारा और कामी क्रोधी लोभी लोगों के द्वारा बहुत अशांति पैदा होती, पीड़ा पैदा होती, कष्ट पैदा होता है। बहुत दुख है। ये दुख संसार में कोई
खेत में इसकी दुख की फसल थोड़े उगती है। ये सब गलत लोगों के कारण ही दुख है। तुम्हारे घर में अगर कोई क्रोधी है, बस दुख पैदा हो जाएगा। तुम कितनी अच्छी बात कहो, मानते ही नहीं। तुम कहोगे आश्रम चलना है दर्शन के लिए, बोलता हम नहीं जाएंगे, तुम जाओ। तुम समझते हो ये भी चले, थोड़ा सुनेगा सुधर जाएगा, तो कहता हम जाएंगे ही नहीं। तो तुम कहते हो मोबाइल में सुन लो प्रवचन, कहा हम नहीं सुने, तुम्हें सुन लो। तुम का सुधरे हो सुन के? तो उनसे पूछो तुम बिना सुने का सुधर गई हो? कहने हम तो सुधरी, चाहे सुधरी, तुम सुधरो जाए, हम नहीं सुधरी थे। दुनिया भर का तर्क। अरे तो एक आदमी की सुधरे से काम थोड़े चली। मिनट की सुई सही चल रही, लेकिन घंटा वाली सुई भी ठीक चले चाहिए, और सेकंड वाली भी ठीक चले चाहिए, और उसमें जो नंबर लगे 1 2 3 12 11 वो भी ठीक से लगे हो चाहिए। 12 नंबर लगाए दो 3 नंबर पर, और 3 नंबर उठा के लगाए दो 12 पर, तो टाइम फिर गलत फलत मालूम पड़ी। तो किसका कहाँ नंबर है वो भी सेट करो। तो सत्संग सुनना जरूरी है, और सत्संग में आना जरूरी है। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, सत्संग में आना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी। गाइए, सब लोग गाइए। आप गाओ, मैं सुनता हूँ। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, सत्संग में आना क्या जाने। सत्संग में आना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी। अलग अलग प्रकृति के प्राणी होते हैं। आसुरी प्रकृति, राक्षसी प्रकृति, दुष्ट प्रकृति, चोर प्रकृति, झगड़ालू प्रकृति, आलसी प्रकृति, निकम्मा प्रकृति, खाओवीर प्रकृति, कमाओवीर प्रकृति, निद्रा की प्रकृति, रात दिन सोना, ईर्ष्यालु प्रकृति, दूसरे को उन्नति देखकर जलन करना, क्रोधी प्रकृति, विरोधी प्रकृति, लोभी प्रकृति, लालची प्रकृति। बहुत प्रकृति है ये। कामी प्रकृति, 100 जूता खा चुके हैं, फिर तमाशा घुस के देखते, फिर ललचा रहे, फिर मारे गए, होश भागे तो फिर दूसरी जगह फिर ललचाएंगे। कामी प्रकृति, अभिमानी प्रकृति, खाम खा ऐठ रहे। मोही प्रकृति, जहां जाते वहीं मोहित हो जाते। मोहन लाल है, मोहिनी देवी, कुछ ठिकाना ही नहीं। दूसरे को पोता देखत है तो रोवत है, कहा दिए है तनक हमरो पोता है। हमने पूछा काहे रोवत है? कहीं ऐसे पोता हमारा है। तो हमने कहा रोवत काहे? बोले अपने पोता की याद आएगी। हमने कहा ऐसे अज्ञानी लोग हैं। अब जिसका पोता देखत है वो माँ अपन पोता उनका दिखाई देते, दूसरे का औरत देखा तो उनका अपनी औरत दिखाई देते। बहुत मूर्ख नंबर 1 की रो रहे। दूसरे बाप देखिन कहीं ऐसा है, हमारो बाप रहा मरी गवा है, का करी। क्या मूर्खता काम है। कहा बाप एक रहे वो मरी गवा, तो जी का बाप देखा तो वह अपन बाप तो कहा ऐसे ही हमारे बाप रहे। ये सब बहुत हालत खराब है लोगों की। सब अज्ञान है, अज्ञान, सब मोह बंधन अज्ञान है। अज्ञान में लोग दुख सब पा रहे हैं, पिस रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। घर में रहते हैं, रात दिन काम करते करते मर मिटते हैं, रात दिन। एक सज्जन सिर पर गोबर धर के जा रहे थे और हंसिया कमर में लगाए थे और लोटा हाथ में लिए थे। तो हमने पूछा कहाँ जा रहे हैं? बोले एक पंथ
कई काज। तो हमने कहा क्या? बोले लोटा हाथ में इसमें जल है तो उधर लैट्रिन जाऊंगा, और सिर पर गोबर है तो भैंसों का गोबर लेकर आए ये खेत हम कोने में डाल दूंगा, और हंसिया है इससे चारा काट लूंगा, उधर से धर के लाऊंगा सिर पे। हम कहने एक पंथ तीन काज। बोले हम बुद्धिमान व्यक्ति हैं। अब इतनी मेहनत किया है, इतनी मेहनत किया है, मतलब रात दिन जब उनका लड़का पैदा हुआ, ये सत्य घटना है, नाम नहीं लूंगा। लड़के दारू पी रहे, हमसे रोने लगे, बोले बड़ी दुर्दशा से घर बनाए, अभी दारू पिए पड़े, सुनते नहीं, मानते नहीं। नौकरी दिला दिए थे तो उसको भी छोड़ दिया इसने, घर में पहुड़ रहा थे, और इसके कई लड़के लड़की हो गए हैं, उसको कहाँ से खाना पीना मिलेगा। और मैं साइकिल चलाकर 60 किलोमीटर जाता हूँ सर्विस करने, मैं गवर्नमेंट सर्विस में। अब वो आदमी अगर आश्रम में आ जाए तो यहाँ वो देहला भर काम नहीं करेगा, ना गोबर उठाएगा और न हंसिया लेकर जाएगा, न लोटा लेके लेटरिन जाए। और चलो अगर गवा लेटरिन तो लोटा उधरे गन्नम फेंकिएगी, लाएगा नहीं। सोची मांझी धोई कौन? अरे आश्रम वाले ने कौन कमी लौटन के फेंक दो, इधरे उधर फेंक दी। बहुत बेईमान है। इतना तो मतलब उसके अंदर बेवफाई है। आश्रम में आइए, आश्रम में भी मेहनत कीजिए, झाड़ू बुहारू लगाइए, साफ सफाई करिए, पोंछा लगाइए, फूल पौधों की घास निकालिए, नए नए फूल लाकर लगाइए, 2-4 फूल के पौधे आप ले आइए, 2-4 पंखे ले आइए, लगा दीजिए, जहाँ न लगा वहाँ से सज्जित कर दीजिए। कभी घड़ी देखो यहाँ नहीं, एक घड़ी लाकर दे दिया। कभी देखा पैर पोंछने वाला नहीं है, उसको लाकर दान कर दिया, और साफ सफाई कर दिया। भोजन में सब्जी वब्जी काट कूट दिया, और लोग भोजन कर रहे हैं उनको पारस कर दिया, पानी परोस दिया, खिला दिया। 20 लोगों को खिलाकर 10 मिनट बाद खुद बैठकर खा लिया। सेवा हो गई, उसमें कोई पैसा तो लगता नहीं। ऐसा करना चाहिए। बर्तन धो दिया, बर्तन गंदे हैं, धो दिया, साफ कर दिया। घरथनी को साफ कर दिया, घरथनी उसको कहते जहाँ बर्तन धोए जाते हैं। और छत साफ कर दिया, बिस्तर साफ कर दिया। पानी बरसने लगा, कुछ सामान भीगने लगा। कहीं मेहमान गए हो या आश्रम में गए हो, दौड़ के सामान उठवा लिया। अब मेहमान बन गए तो क्या मूर्ख बन गए? सामान भीग रहा है तो उसको मदद कर दो। घर के 2-1 लोग हैं बेचारे नहीं संभाल पाएंगे, तो वो भी समझेंगे हमारा दामाद कलाकार है, बुद्धिमान है, होशियार है। या हमारे मेहमान मौसा जी आए थे, बहुत बुद्धिमान है, मौसा न होते तो आज हमारे गेहूं भीग जाते। ऐसे लोग बोलेंगे। गुरु जी भी बोलेंगे, संत लोग बोलेंगे, अगर वो भगत जी ना होते तो सीमेंट वहाँ 50 बोरी लगी थी, भीज जरूर जाते। वो भगत जी ने फटाफट जो है त्रिपाल ला करके फटाफट ढकवा दिया, और फिर जहाँ पानी बंद हुआ तो सब सीमेंट उठवा करके हाल में रखवा दिया। भगत जी बहुत बुद्धिमान हैं। हमसे कई संत कहने लग जाते हैं कि ये भक्त ने बहुत सेवा किया, बहुत मदद किया। आपके कलाओं का, गुणों का जब आप प्रयोग करते हो ना, तो वहाँ पर आपका सम्मान बढ़ता है, यश बढ़ता है, नाम बढ़ता है, इज्जत बढ़ती है। और माटी के धोंधा की तरह बैठे रहोगे तो जिसके यहाँ मेहमान बनोगे वो भी सोचता है ये चला जात तो अच्छा रहे, खाम खा कमरा घेरे है, और दूसरे मेहमान आई वो कहाँ रही, और साथ हम ध्याला भर कुछ करते नहीं है, और बड़ा हैरान करे है भाई, तो उनको दुख हो जाएगा। ये हमारे जजमान भक्त रेवा चंद जी के परिवार का दर्शन पुनः हो रहा है। श्रीमती यासदीबाई, मुकेश कुमार, शेखर कुमार, कराची पाकिस्तान। एक बार और ताली बजाकर इनके लिए मैं गुरु जी का आशीर्वाद मांगता हूँ, शुभकामना करता हूँ। पाकिस्तान से आज यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं ऑनलाइन, ये बहुत महान है। ये रेवा चंद जी के परिवार के सब सदस्य दिखाई दे रहे हैं। ये यासदीबाई हैं, देखो खड़ी हैं। कहीं वहाँ पाकिस्तान में सब उबड़ खाबड़ जमीन बहुत है, तो वहीं कहीं रेगिस्तान में खड़ी है, वहाँ का फोटो है। कोई खांसी खुर्रा बहुत मत करे, दवाई पी ले क्या खांसी की। बूढ़ों की तरह खांसने से लगता है कि कोई इसने रोग नया बनाया है। उम्र है 25 साल और खांसत है 75 साल तना, तो ये का मतलब कोई कुकर्म करते हो, कहाँ बात है, कहे इस ओ करते रहते हर समय। बात समझा करो, इस बेइज्जती हो जाती है अपनी। सब समझ जाते हैं कि अंदर फेफड़ा के डाउन होगी, काहे डाउन है, ये का आचरण डाउन है, ये फेफड़ा डाउन है, यो कर बच थोड़े जाओगे। हाँ,
आदमी को सावधान रहना चाहिए। फिर सभा जहाँ बैठी हो वहाँ बहुत वो करना, खांसना, थूकना, छींकना, ये सब डिस्टर्ब होता है इससे। ठीक से बैठो, मुंह भी ना ऐठा करो, मठे दबाए नीचे खींचे, नीचे वाली ऊपर खींचे, चाटत रहे मठे, ये भी गलत है। साइलेंट बैठना चाहिए। बैठने का भी तरीका सीखो। ऐसा कोई क्रियाकलाप मत करो जो सामने वक्ता प्रवचन दे रहा है उसको डिस्टर्ब हो, उसके चित्त को मत खींचो। अपनी टांग पर ढोल मत बजाते रहो ऐसे। अब ढोल बजा रहे हो, वक्ता का दिमाग जाएगा तो सोचेगा ये अलग से कुछ गाना गावत, काहे ढोल बजावत, उसका चित्त बढ़ जाएगा। इसलिए साइलेंट रहना चाहिए। पिछले 5 वर्षों में लगातार अपनी बेहतरीन औषधियों के द्वारा 1 लाख से अधिक लोग जो दर्द से बेचैन थे, उनका घुटना दर्द, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द को ठीक किया है। आगे हमारा यह प्रयास अनवरत जारी है। आप बिना किसी ऑपरेशन के अपना घुटना दर्द, कमर दर्द व जोड़ों के दर्द को आयुर्वेद की सर्वश्रेष्ठ औषधियों के द्वारा ठीक किया जा सके। इसलिए आज ही आप अपने किसी भी प्रकार के घुटने दर्द को ठीक करने के लिए श्री च्यवन आयुर्वेद की औषधियों को अपने घर पर होम डिलीवरी के लिए संपर्क करें। आज ही ऑर्डर करें श्री च्यवन के अचूक औषधियों को। आप हमसे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं 771459 9999, 771675 5555। श्री च्यवन आयुर्वेद।